नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के हेल्थ केयर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं, यानी कि इमरजेंसी वार्ड में हुए या पे आपकी जो अस्पताल है या पे क्लिनिक है। अगर आप लोग कहीं प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग के क्लिनिक में भी या पे आपके अस्पताल में या पे जिला स्तर पर जो होती हैं इमरजेंसी अस्पताल होती है, बड़ी बड़ी अस्पताल होती हैं, वहाँ पे इस्तेमाल जो इंजेक्शन होते हैं उनका यूज होता है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर में वो इंजेक्शन कौन है। और आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इमरजेंसी इंजेक्शन में होने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे खास होते हैं इंजेक्शन और इनका यूज होना। तो आप लोगों ने भैया मुझे इतना अच्छा प्रेम दिया तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। लेकिन आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने उस वीडियो में थोड़ा अच्छे से आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल आप मजेदार होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए। यह वीडियो सिर्फ आपके मेडिकल नॉलेज के लिए बनाई गई है, बिल्कुल आप इसको अपने आप से बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए। आप दोस्तों बात करने वाले हैं ट्रेनेक्सा इंजेक्शन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनेक्सा इसका नाम है, ये ट्रेनेक्सा के नाम से आता है। इसकी आपको ड्रग कंटेंट के बात करें तो यहाँ पे ट्रेनेक्सा एसिड, यहाँ पे आपको एसिड। अब आप यहाँ पे समझिए इसके इस्तेमाल की बात करें आपको तो आपके लिए यहाँ पे यूज की बात करें, इसका इस्तेमाल होता है रक्त बहाव को रोकना। यहाँ पे हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, आपको ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे आपको उस समय आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे जहाँ पे ट्रेनेक्सा दिखाई दे जाए तो आपको यहाँ पे ट्रेनेक्सा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनेक्सा एसिड इंजेक्शन आईपी का मतलब होता है इंडिया फार्माकोपिया का। द नेक्स्ट वन अगला नाम निकल के सामने आता है वो आता है एथाइसाइमलेट, यानी कि एथाइसाइमलेट होता है जो कि ये होता है, ये भी मतलब कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है। किसी को खून घाव जाता है, जैसे किसी को चोट लग गई या फिर किसी एक्सीडेंटल मरीज है, उसके लिए भी आपको एथाइसाइमलेट लेना है। इसकी कंपनी की बात करें तो यहाँ पे एथाइसाइमलेट ही होता है। ये आपको मासिक धर्म के दौरान होने वाला, पीरियड्स के दौरान होने वाले जो ब्लीडिंग होती है उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन लेने से पहले आप लोग पहले डॉक्टर से सलाह इसको लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करने वाले हैं एप्टोन इंजेक्शन के बारे में। आप लोगों को देखा होगा कि एप्टोन है, एप्टोन इंजेक्शन फेनिटोइन के नाम से ये कंपोजिशन इसका होता है, जो कि फेनिटोइन, और इसका इस्तेमाल होता है मिर्गी के दौरे आने पर। आप पता होगा आपको कि बहुत सारी जगह जो मिर्गी के दौरे आते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको मिर्गी के दौरे आए, एपिलेप्सी हो जाए, यानी कि मिर्गी के दौरे किसी को आज आते हैं, यहाँ पे किसी का झटका आता है मिर्गी का, तो आप लोग उसको एप्टोन जो नाम होता है इसके नाम से आपको मेडिकल में मिल जाएगी। अगर आपको एप्टोन नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं मुझे फेनिटोइन इंजेक्शन दे दीजिए, ये आपको एम्पोल में मिल जाएगा। डाउट आपके क्लियर हो गए। आप दोस्तों बात करने वाले हैं लेसेक्स इंजेक्शन के बारे में। लेसेक्स इंजेक्शन के बारे में तो इसकी कंपनी की बात करें तो यहाँ पे होता है फ्यूरोसिमाइड। ये होता है आपका अधिक रक्तचाप या फिर रिड्यूज, मतलब कि जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, उसको कंट्रोलिंग करता है। यहाँ पे आपको किसी को मतलब कि पेशाब की दिक्कत हो तो उस वक्त भी आप एसिड को दे सकते हैं। लेसेक्स से लगाया जाता है और ये लगाते भी हैं लोग, लेसेक्स के लिए यूज होता है, फ्यूरोसिमाइड में ये आता है। द नेक्स्ट वन अब बात करने वाले हैं डेगोसाइन के बारे में। दोस्तों जहाँ पे डेगोसाइन होता है, डेगोसाइन जहाँ पे होता है वहाँ पे आप समझिए डेगोसाइन, इसका कंपोजिशन भी डेगोसाइन होता है और इसका इस्तेमाल होता है हार्ट फेलियर, जिसका हार्ट फेलियर है ना, इसको डेगोसाइन इंजेक्शन लगाया जाता है। 500 mcg 2 ml होता है, ये लगाना पड़ता है। और दोस्तों इसकी बात करें, इसके जो बात होती है मतलब कि 4 स्लो होता है, ये स्लो लगना चाहिए इंट्रावेनस, यानी कि आपके लिए स्लो लगाना है, वो भी आपको इंट्रावेनस, ये आपकी IV भी लगेगा इंट्रावेनस। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, ये आपका जाता है मतलब लगता है आपका कमर में, और ये होता है IV, यानी ये लगता है आपका नस में डायरेक्ट अनियमित हृदय इसकी आपको लगता है। डाउट क्लियर हो गए। किसी किसी का होता है पेट दर्द, तो उस वक्त आपको नाम आता है डायनापार इंजेक्शन, जो कि ब्रांड है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये डायनापार इंजेक्शन आपके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे डाइक्लोफेनेक होता है। जहाँ पे डाइक्लोफेनेक होता है ना, इसका मतलब सिद्धांत देखिए हो जाता है कि ये आपका नॉन स्टेबल होता है, जो कि आपके रिड्यूस कहता है आपके दर्द के लिए। ये आपका पेट दर्द में, स्टोमच पेन, यानी कि शरीर में कोई दर्द हो उस वक्त भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पेट दर्द हो, शरीर में दिक्कत दर्द हो, तो आप लोग डायनापार इंजेक्शन को ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन आप दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ एंटीबायोटिक के बारे में। तो पिप्जो इंजेक्शन आता है, जो कि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ना, इसका इस्तेमाल अक्सर होता है। और इसमें होती है कंपोजिशन की बात करें पेनिसिलिन एंड टेजोबैक्टम। यहाँ पे पेनिसिलिन होती है और टेजोबैक्टम होती है। यहाँ पे पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम होती है ना, उसका इस्तेमाल की बात करें त्वचा में पानी भर जाना, यूरिन में संक्रमण यानी कि UTI, किसी को पीलिया है उस वक्त आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे आपके कोई भी लंग्स इन्फेक्शन, यहाँ पे आपको फेफड़े में संक्रमण हो गया या फिर टाइफाइड, अगर आपको त्वचा में पानी भरा जाना, यूरिन में संक्रमण हो जाना, पीलिया हो जाना, तो आप लोग यहाँ पे पिप्जो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पेनिसिलिन और
टेजो उसमें आता है। दोस्तों डाउट आपके क्लियर हो गए। अब दोस्तों मैं बढ़ता हूँ आगे। अब बात करने वाला हूँ डेरिफाइजन इंजेक्शन के बारे में। जो इसका इस्तेमाल होता है ना, जो डेरिफाइजन इंजेक्शन है, ये आपको डेरिफाइजन इंजेक्शन आता है और इसमें होता है कंपोजिशन के बारे में एटोफिलाइन। जहाँ पे एटोफिलाइन होता है ना, ये डेरिफाइजन तो इसका ब्रांड नेम है, लेकिन आपको एटोफिलाइन के नाम से देखना है। एटोफिलाइन जहाँ पे होता है अस्थमा अटैक होता है, यहाँ पे आपको कहीं भी श्वास संबंधी दिक्कत हो तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको खांसी भी आ रही हो थोड़ी थोड़ी तो आप उसको उस समय भी आप इसको ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन, अब दोस्तों बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो यहाँ पे आता है जेंटामाइसिन, जो कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक कंपोजिशन की बात करें तो जेंटामाइसिन सल्फेट होता है, जो कि ये आपको एम्पल में और बायल दोनों में उपलब्ध होता है। मेडिकल स्टोर पे आपको ये एम्पल में मिल जाएगा और आपको ये बायल में भी अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके यूजेस की बात करें तो आपको यहाँ पे हड्डियों में संक्रमण, हृदय संक्रमण, या मतलब कि कोई भी दिक्कत, हार्ट संक्रमण, यहाँ पे आपको निमोनिया, दोस्तों समझना है, अगर किसी के लिए निमोनिया है तो आपको निमोनिया में जेनिटल संक्रमण, आपको हड्डियों में संक्रमण, हृदय में संक्रमण, यहाँ पे आपको सर्दी जुकाम, मतलब कि सीधी बात है कि एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक का काम होता है हर चीज़ पे काम तो नहीं करता है, लेकिन एंटीबायोटिक का मतलब यही होता है कि आपको हर रोग पे काम करेगा, हर रोग की रोकथाम करेगा। तो वहाँ पे आपको जेंटामाइसिन आता है। आप दोस्तों बात करने वाले हैं एक और एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम आता है मोनोसेव। और ये मोनोसेव है ना, ये मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। इसकी जो कंपनी की बात करें तो यहाँ पे सिपेक्जम आता है, जो कि आपको इसका इस्तेमाल होता है टाइफाइड बुखार में, मेनिंजाइटिस में, यानी कि आपको मोनोसेव इंजेक्शन होता है जो कि एक हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है। और आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि जो यहाँ पे जो RX है, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों जो RX होता है ना, इसका मतलब होता है कि पहले आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आपको अवेलेबिलिटी है, आपको अगर ज़रूरत उसकी है, तब आपको ये इंजेक्शन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों इसको आप लोग फेफड़ों में संक्रमण, यूरिन संक्रमण, यहाँ पे मेनिंजाइटिस या टाइफाइड, यहाँ पे अगर आपको फीवर भी है, इन्फेक्शन, मतलब कि एंटीबायोटिक में एक काम करता है। द नेक्स्ट वन क्लियर होगा। आप दोस्तों बात करने वाले हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में। तो उसका नाम आता है बीटा SP, जो कि बीटा SP के नाम से फेमस है। और इसमें होता है बीटा मिथासोन, जहाँ पे बीटा मिथासोन होता है सोडियम फास्फेट इंजेक्शन IP का मतलब होता है इंडिया फार्माकोपिया का एक मेडिसिन बनाया हुआ है। और इसका इस्तेमाल होता है एलर्जी को ठीक करना, स्वेलिंग या सूजन को ठीक करना, सांस लेने में समस्या आपको आ रही है तब आप इसको ले सकते हैं। यानी कि आपको आर्थराइटिस, सांस लेने में समस्या, सूजन, एलर्जी, इसका काम होता है बीटा मिथासोन। ये इंजेक्शन आप लोग ले सकते हैं अगर आपको इस तरह की समस्या है तब। द नेक्स्ट वन, अब बात करने वाले हैं एक और एंटी एलर्जिक के बारे में। तो उसका नाम निकल के सामने आता है डेक्सोना। आप लोगों ने अभी बीटा मिथासोन के बारे में बात की, तो ये डेक्सोना भी है, जो कि डेक्सा मिथासोन में आता है। और इसके डेक्सोना की बात करें, ये डेक्सा मिथासोन इसका कंपोजिशन होता है। इसके एलर्जी की बात करें तो आप लोग इसको कई इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वही हुआ आपका एलर्जी, सांस लेने में समस्या है, अगर आपको आर्थराइटिस है तो आप इसको ले सकते हैं। तो आप लोग को डाउट आपके क्लियर हो गए कि आपको यहाँ पे एलर्जी हो, मतलब कि ब्रीथिंग हो, आइटिस, मतलब कि आपको जहाँ पे भी समस्याएं हैं, आप लोग डेक्सामेथासोन, डेक्सोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, अब बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन के बारे में। तो नाम निकल के सामने आता है पेंटॉप, जहाँ पे आपको PPI के नाम से फेमस ब्रांड है, फेमस रहता है। और इसकी बात करें पेंटोप्राजोल, उसका कंपोजिशन होता है पेंटोप्राजोल इंजेक्शन BP। अब दोस्तों यहाँ पे BP लिखा है ना, तो आप लोग समझिए कि BP का मतलब आखिर में क्या होता है। दोस्तों जो BP होता है ना, ये होता है बेट्रेस फार्माकोपिया का ये बनाया हुआ मेडिसन है। और दोस्तों इसके मैं बात करूँ यूज की, तो इसके में इस्तेमाल होता है पेट में बनने वाली गैस को ठीक करना। यानी कि आपको पेट में जो गैस बनती है तो आप लोग यहाँ पे पेंटोप्राजोल का इस्तेमाल कीजिए, आपकी गैस समस्या रिड्यूस हो जाएगी। द नेक्स्ट वन, अब दोस्तों बात करने वाले हैं एक और एंटीबायोटिक के बारे में। यानी कि एंटीबायोटिक का बिल्कुल भरमार बना के रख दी हम इस वीडियो में। एक और एंटीबायोटिक की बात करें तो वहाँ पे आता है एक ब्रांड नाम टेक्सम। जहाँ पे इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे होता है सिपोटेक्सम सोडियम। जहाँ पे सिपोटेक्सम सोडियम होता है ना, ये टेक्सम के नाम से फेमस है, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे सिपोटेक्सम सोडियम होता है। इसका इस्तेमाल होता है त्वचा में पानी भर जाना, हृदय की दीवार में संक्रमण हो जाना, या अगर आपको फेफड़ों में संक्रमण हो जाए तो आप लोग इसको फेफड़ों में संक्रमण, हृदय की दीवार में संक्रमण, त्वचा में पानी भर जाए तो आप लोग सिपोटेक्सम यानी कि टेक्सम इंजेक्शन को ले सकते हैं। पहले आप डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कीजिए तब। यह वीडियो सिर्फ आपके मेडिकल नॉलेज के लिए बनाई गई है। अगर आप इसको खुद से इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग पहले
डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आप लोग कोई प्रैक्टिशनर ही हैं तो आप लोग इतने बड़े समझदार पहले से हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को, तो आप लोग ले लीजिए। अब दोस्तों बात करने वाले एक और एंटीबायोटिक के बारे में। इस वीडियो में तो मैंने एंटीबायोटिक का यानी कि जो इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं उनका मैंने भरमार बना के रख दिया है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं अमीकासिन के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सेफेक्जेम, सिपोटेक्सम, या अब आता है यहाँ पे अमीकासिन इंजेक्शन। जहाँ पे अमीकासिन होता है सल्फेट, देखो यहाँ पे आईपी, ये इंडिया का ही बनाया हुआ मेडिसिन है। अमीकासिन सल्फेट होता है हड्डियों में संक्रमण, पेट के अंदर संक्रमण, या आपको निमोनिया है, यहाँ पे जेनिटल संक्रमण, निमोनिया है, जेनिटल संक्रमण, पेट के अंदर संक्रमण, हड्डियों में संक्रमण, अमीकासिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिंदास बेफिक्र, और इससे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। डाउट आपके क्लियर हो गए। अब बात करने वाले एंटीमेटिक इंजेक्शन के बारे में। यहाँ पे आता है आपका एमेसेट। जहाँ पे एमेसेट होता है इसका इस्तेमाल होता है, कंपनी की बात करें तो होता है यहाँ पे ऑन्डेस्ट्रॉन, और ऑन्डेस्ट्रॉन इंजेक्शन आईपी यानी कि इंडिया फार्माकोपिक बना हुआ है। इसका इस्तेमाल होता है वॉमिटिंग रोकने के लिए, स्टॉप वॉमिटिंग। किसी को आपको पता होगा कि उल्टी आती हैं तो उल्टी के दौरान आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं, आपकी उल्टी टाटा बाय बाय हो जाएगी। द नेक्स्ट वन। अब दोस्तों बात करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक बोतल के बारे में। आपको पता है कि भैया एंटीबायोटिक में एक बोतल आती है मेट्रोजोल, जो कि इसका जो कंपनी से बात होता है वो होता है मेट्रोनिडाजोल। आपको पता है कि मेट्रोनिडाजोल होता क्या है, क्योंकि आपको कहीं दस्त लग रहे हो या फिर दस्त लगने पर, लूज मोशन यानी कि वही पेट में संक्रमण होने पर, तो आप इसको फूड पॉइजनिंग, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होती है, अगर आपको दस्त लग रहे हैं या पे आपको स्टमक पेट में संक्रमण है, तो आप लोग मेट्रोनिडाजोल एक ड्रप में आती है, आपको ये आईवी इन्फ्यूजन के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और आपके लिए अच्छा रिजल्ट भी दे जाएगी। द नेक्स्ट वन। आप दोस्तों बात करने वाले हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में। आपको पता है कि अभी चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आपको एलर्जी होती है। अगर आपको यहाँ पे एवेल इंजेक्शन आता है, जो कि एवेल इंजेक्शन एक फेमस है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे फेनरामाइन मैलेट होता है, जो कि फेनरामाइन जहाँ पे होता है इसका इस्तेमाल सही में बनने वाली कोई भी एलर्जी को ठीक करता है। अगर आपको कहीं भी खुजली है, एलर्जी है, रेडनेस है, मतलब चकते पड़ गए हैं, तो वहाँ पे आप कहीं भी आपको इन्फेक्शन है, यहाँ पे एलर्जी है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। एलर्जी को ठीक करता है ये इंजेक्शन। द नेक्स्ट वन। अब बात करने वाले एक और एंटीबायोटिक के बारे में, जिसका नाम आता है क्लाबम। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, एक क्लाबम के नाम से फेमस ब्रांड है। इसके बात करें हम कंपोजिशन की तो देखो अमोक्सिलिन आता है। अभी तक आप लोगों ने सेफेक्जेम मतलब ये चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन अब यहाँ पे अमोक्सिलिन आता है, तो मतलब होता है इसका कान में संक्रमण, मुँह का संक्रमण। यानी कि जरूरी नहीं है कि एक जो एंटीबायोटिक होता है वो हर उस पर काम करे, नहीं, सब पे अलग अलग काम करता है। तो यहाँ पे कान में संक्रमण, मुँह का संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, यहाँ पर टाइफाइड किसी को है, अब पहले टाइफाइड उसकी जाँच आएगी, CBC कंप्लीट ब्लड CBC आएगी, इसका तो पता चलेगा कि हाँ इसमें टाइफाइड है। ऐसा ना हो कि भाई उसमें टाइफाइड नहीं है लेकिन आप लोगों ने प्रिफेक्स कर दिया कि आप लोग क्लाबम का यूज करवाने लगे। नहीं, पहले आप उसकी जांच करवाइए, खून की जांच, आखिर में उसको टाइफाइड है या फिर नहीं है। टाइफाइड के लक्षण होते हैं आपको जीभ में छोटे छोटे सफेद सफेद जैसे दाने दाने से पड़ जाते हैं, तो आप लोगों को पहले उसको देखना है, इसके बाद में आपको इसको देना है। द नेक्स्ट वन। आप दोस्तों बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन के बारे में। आपको पता है किसी किसी को पेट में गैस बनती है, तो वहाँ पे एक इंजेक्शन आता है एसिलॉक के नाम से, जहाँ पे फोटो देख रहे हैं आप, ये एसिलॉक के नाम से इंजेक्शन आता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे होता है रेनिटीडाइन। जहाँ पे रेनिटीडाइन होता है ना, तो आप लोग समझिए इसका इस्तेमाल होता है पेट में बनने वाली गैस, एसिड की मात्रा को कम करने के लिए। पेट में गैस बन रही है, आपको गैस बन रही है तो आपको दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इस प्रिफेक्स करेंगे इस इंजेक्शन को। तो दोस्तों ये थे हमारे इमरजेंसी इंजेक्शन, जो कि हर एक मेडिकल स्टोर में, क्लिनिक में, प्राइवेट प्रैक्टिशनरी या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इन इंजेक्शनों का यूज होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।